मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने लिए एक बार ताली बजाकर अपना खुद का स्वागत करें। हमारे बीच एक अति विशिष्ट अतिथि महोदय श्रीमान गोपाल बिजोरीवाल मजिस्ट्रेट साहब MA सिटी का स्वागत है। आप पधारें, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। बंधन है दिलों में तो एक बहाली तो बनती है, बंधन है दिलों में तो एक बहाली तो बनती है, इस खूबसूरत माहौल में खुशहाली तो बनती है। बहुत सुंदर है आज का कार्यक्रम, इसकी सुंदरता और बढ़ाने हेतु आप सभी की ताली तो बनती है, तो जोरदार तालियों से सभी का स्वागत करें। अब आज का कार्यक्रम का आगाज हम दीप प्रज्वलन से करेंगे, तो अतिथि महोदय से निवेदन है कि वे दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम को प्रारंभ करावें। साथ ही इकबाल साहब व मधुदी से और नवप्रति के पदाधिकारियों से निवेदन करती हूँ कि वे सहयोग करावें। प्रज्वलन के साथ ऐसी आशा करती हूँ कि अंदर का बाहर का जो भी अंधकार है सब मिट जाए, ये बाती की युगल ज्योति से जगमग जगमग हो जाए, ये सदन जगमग हो जाए। भाव को शब्द में भर दे दम, भाव को शब्द में भर दे दम, कामना ऐसी माँ शारदे से करते हैं हम, कामना ऐसी माँ शारदे से करते हैं हम। शारदे शब्द दे, शारदे शब्द दे, तार दे वार दे, नित नए गीत का मात उपहार दे, मेरे शब्दों से हो हर मर्ज की दवा, दर्द हर ले सभी ऐसा विस्तार दे, शारदे शब्द दे, तार दे वार दे। माँ शारदे का प्रज्वलन करने के पश्चात की जिसके जी में जो आए पाए, जिसके जी में जो आए पाए, हमने दिया जलाकर रख दिया है। सभी अतिथि महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। साथ अपने अपने हिस्से की धूप लेकर चलो, साथ अपने अपने हिस्से की धूप लेकर चलो, चमकना है तो साथ अपने सूरज का रूप लेकर चलो। बांटना चाहते हो रोशनी यदि जहान में तुम, बांटना चाहते हो रोशनी यदि जहान में तुम, तो अपने साथ दीपक का रूप लेकर चलो, तो अपने साथ दीपक का रूप लेकर चलो। दीप प्रज्वलन के कार्यक्रम के पश्चात हम चलते हैं कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे अतिथि डॉक्टर प्रेम भंडारी साहब के स्वागत के लिए। मैं बड़े ही आदर और सम्मान के साथ डॉक्टर साहब से निवेदन करती हूँ कि मंच पर नीचे की तरफ अग्र पंक्ति में पधारें, और साथ ही उनके माल्यार्पण के लिए मैं निवेदन करती हूँ नवप्रति के संस्थापक महोदय इकबाल साहब से कि वे पधारें और डॉक्टर साहब का माल्यार्पण करावें। साथ ही बामनिया साहब से निवेदन करती हूँ कि वे पधारें और उपरना धारण कराकर आपका स्वागत करें। नवप्रति की अध्यक्षा श्रीमती मधु अग्रवाल जी से निवेदन करती हूँ कि वे स्मृति चिन्ह प्रदान करावें, और मैं स्वयं आपको दस्तक भेंट करना चाहती हूँ। जो परिचय की मोहताज तो नहीं, फिर भी औपचारिक तौर पर परंपरा निर्वाह करते हुए मैं आपका परिचय पढ़ना चाहती हूँ कि डॉक्टर प्रेम भंडारी साहब राजस्थान के ऐसे कलाकार और अदीब हैं जिन्होंने राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और राजस्थान उर्दू अकादमी दोनों ही ने अपने उच्च सम्मानों से नवाजा है। पद्म विभूषण पंडित विश्व मोहन भट्ट द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित डॉक्टर प्रेम भंडारी साहब दूरदर्शन और आकाशवाणी के एक रेट कलाकार होने के साथ साथ सिर्फ संगीतकार ही नहीं, गायक और शायर भी हैं। आपकी 4 किताबें मंजरे आम तक आ चुकी है और गीत, गजल, भजन, दोहों आदि के कई कैसेट्स और CD भी रिलीज हो चुके हैं। डॉक्टर प्रेम भंडारी के संगीत गुरु पंडित दयानंद जी देव गंधर्व एवं पंडित देवदत्त जी नादमूर्ति रहे हैं। डॉक्टर भंडारी के देश के तकरीबन सभी मुख्य शहरों और विदेशों में भी गजल गायन के प्रोग्राम दे चुके हैं, जो मनोरंजन के साथ साथ जिंदगी के मसलों, देश प्रेम, मानवीय संवेदनाओं, विश्व शांति और भाईचारे को बढ़ावा देने का संदेश देते हैं। MLSU यूनिवर्सिटी से 2009 में संगीत विभाग के
हेड ऑफ डिपार्टमेंट से रिटायर हुए डॉक्टर प्रेम भंडारी एशिया के ऐसे पहले शख्स हैं जिन्होंने गजल गायकी पे 1992 में पीएचडी की है, जिसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के सभी उर्दू अदीबों ने और संगीतकारों ने यथा पद्म विभूषण पंडित राम नारायण, पद्म भूषण नौशाद, पद्म भूषण जगदीश सिंह साहब, पद्म भूषण गुलजार, पद्म भूषण पंडित विश्वमान भट्ट, पद्मश्री कालिदास गुप्ता रिजा, डॉक्टर राही मासूम रजा। हमारे बीच में युधिष्ठिर जी कुमावत जो आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पधार गए, मैं आपका बहुत स्वागत करती हूँ और करतल ध्वनि से आप इनका सभी का स्वागत करावें। बहुत बहुत धन्यवाद। पंडित श्री कालिदास गुप्ता रिजा, डॉक्टर राही मासूम रजा, भूपेंद्र मिताली, रविंद्र जैन, केसर उल जाफरी, मालिद उल बाकरी पाकिस्तान, डॉक्टर सज्जाद मिर्जा पाकिस्तान आदि ने गजल और गजल गायकी में पहला उम्दा काम बताया है। हिंदुस्तान संगीत में गजल गायकी पुस्तक का दूसरी भाषाओं में तर्जुमा भी हो चुका है। हाल ही में राजस्थान उर्दू अकादमी द्वारा अल्लामा इकबाल एजाज से सम्मानित डॉक्टर भंडारी को देश की अनगिनत जानी मानी संस्थाओं द्वारा किंग ऑफ गजल, गालिब अवार्ड, मीरा सुधाकर सम्मान, पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र सम्मान, संगीत राज, सुर नंदन सम्मान आदि से नवाजा गया है। आप साहित्यकार और संगीतकार होने के साथ साथ वॉलीबॉल के राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भी रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय रेफरी भी। दोनों अपोजिट बात होते हुए भी आपका ये विशेषता है। आपने यूनिवर्सिटी में रहकर कई विद्यार्थियों को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के साथ साथ सुगम संगीत की तालीम भी दी है, जो देश विदेश में आज अपना नाम कमा रहे हैं। डॉक्टर प्रेम भंडारी साहब फिल्म संगीतकार और गीतकार भी हैं। फिल्म डिवीजन ऑफ इंडिया की फिल्मों में गीत लिखने के साथ साथ संगीत भी दिया है। भूपेंद्र मिताली, रूपकुमार राठौर, साधना सरगम, शेर हाड़ा जैसे कई मशहूर गायकों ने डॉक्टर भंडारी के संगीत निर्देशन में गाना भी गाया है। डॉक्टर भंडारी भारत सरकार के कल्चरल डिपार्टमेंट के सलाहकार और निर्णायक मंडल में भी रहे हैं और अभी तक देश के सभी राज्यों के तकरीबन 30,000 स्कूल व्याख्याताओं को विभिन्न भाषाओं के गीत सिखा चुके हैं। आप हिंदुस्तान के अकेले ऐसे संगीतकार हैं जिन्होंने 6 शिक्षण संस्थाओं के कुल गीत तैयार किए हैं, जिनमें शारद युग सम्मेलन के गीत के साथ साथ मोहनराज सुखड़िया यूनिवर्सिटी उदयपुर, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी अजमेर, महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, मेवाड़ फाउंडेशन, विद्या भवन और ऐसी कई संस्था के गीतों के अलावा आपने गजल गायकी में नए नए प्रयोग करते हुए तकरीबन 35 नाटकों में संगीत दिया है और गीत भी लिखे हैं, जिनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रस्तुतियां हो चुकी है। और प्रसिद्ध नाट्य निर्देशक बाबा कारंत के लाइट और साउंड शो में भी आपने अपना संगीत दिया है। डॉक्टर भंडारी कई संगीतिक, सांस्कृतिक, अदबी और खेल संस्थाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सेक्रेटरी जैसे अहम पदों पर रहकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिनमें प्रमुख नाम है, आज हम यहाँ विराजे हुए हैं सभी जने, तो मुख्य रूप से महाराणा कुंभा संगीत परिषद, भारतीय लोक कला मंडल, अदबी संगम, अंजुमन तरक्की है, उर्दू कुल हिंद शाख, उदयपुर, गजल अकेडमी और म्यूजिक लवर्स क्लब आदि। आपके सारे पुरस्कार और सम्मानों को अगर जोड़ा जाए तो सारा समय शायद इसी में निकल जाएगा। आपका परिचय पढ़ते हुए मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि ये सौभाग्य मुझे मिला। एक शेर आपको समर्पित करती हूँ कि किसी को उसके कद का अंदाजा न था, किसी को उसके कद का अंदाजा न था, वह आसमां था मगर सर झुकाए बैठा था, वह आसमां था मगर सर झुकाए बैठा था। बहुत बहुत स्वागत प्रेम भंडारी साहब का। और स्वागत की अगली कड़ी में मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूँ हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान युधिष्ठिर जी कुमावत साहब को कि वे आप मंच पर अगली पंक्ति में पधारें। और आपके माल्यार्पण के लिए मैं निवेदन करती हूँ नितिन मौलिक को कि वे आवे और माल्यार्पण करावें। उपन्यास धारण कराने के लिए मैं कविश टंडन जी को निवेदन करती हूँ कि वे पधारें और उपन्यास धारण करावें। स्मृति चिन्ह के लिए मैं चंद्रकांता जी से निवेदन कर स्मृति चिन्ह प्रदान करें और चंद्रेश जी खत्री से निवेदन करती हूँ कि वे दस्तक की प्रति उनको भेंट करें। चंद्रेश जी सभी जोरदार तालियों से आपका स्वागत कराना। नगर परिषद के भूतपूर्व सभापति श्रीमान युधिष्ठिर कुमावत साहब को का आभार मानते हैं कि आपने हमारा मुख्य अतिथि स्वीकार कर हमारा मान बढ़ाया
आपका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। आप श्री का जन्म 15 अगस्त 1956 को हुआ और यह कहावत चरितार्थ हुई कि होनहार बिरबान के होत चिकने पात। विशेष दिवस को आपका जन्मदिन होना, 15 अगस्त को आपका जन्मदिन होना, साथ ही बाल्यावस्था से ही जुझारू तथा बुराइयों से लोहा लेने की आपकी प्रवृत्ति होना, आपका सदैव बेबाक और निर्भीक होना, यह कहावत चरितार्थ करता है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा विद्या निकेतन बंदौर की हवेली में हुई। परिवार के सभी सदस्य राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ में निष्ठावान और समर्पित कार्यकर्ता रहे। माता दाखीबाई, पिता लक्ष्मी नारायण एवं मामा श्री श्यामला जी कुमावत के सानिध्य में नेतृत्व के गुणों का विकास करते हुए आपने सकारात्मक नेतृत्व की अनोखी मिसाल पेश की। विद्यालय शिक्षा से ही रमेश चंद्र नागर राय श्रमजीवी विद्यालय छात्र संघ में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य किया। तब से अनवरत कॉलेज शिक्षा में सांस्कृतिक सचिव, महासचिव, छात्र संघ अध्यक्ष के पद पर कार्य करते हुए अपनी एक अलग पहचान बनाई। सांस्कृतिक व जन परंपराओं से जुड़े रहने के कारण गायन, वादन, नाट्य शैली आदि में भी अपने युवाओं में अपनी पहचान बनाते हुए 2 वर्ष मुंबई और चंडीगढ़ के युवा समारोह में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व किया है। अपनी खेल प्रतिभा का परिचय देते हुए आपने विश्वविद्यालय स्तर पर कबड्डी में विशेष योग्यता का प्रदर्शन किया है। आपकी नेतृत्व क्षमता 1982 से 1986 तक आपने कुशल अध्यापक के रूप में आलोक विद्यालय में सेवाएं दी है। आपकी नेतृत्व क्षमता को देखते हुए आपको भारतीय जनता युवा मोर्चा का शहर प्रदेशाध्यक्ष का कार्यभार भी सौंपा गया। आप भारतीय जनता युवा मोर्चा में प्रदेश मंत्री तथा मेवाड़ के संभाग मंत्री भी रहे। संगठन को दृढ़ एवं सशक्त बनाने में हमेशा आपने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने संघर्ष को सर्वोपरि मानते हुए अनेक लोगों की सहायता की तथा जन कल्याण के कार्य को ही अपना ध्येय बनाया। विद्यार्थी जीवन से लेकर सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में सेवा की यात्रा करते हुए आप नगर परिषद के सभापति भी रहे। 1999 से 2004 तक आप सभापति के पद पर रहे। अपने बेबाक और निर्भीक तरीके से संगठन के लिए स्वार्थों को त्याग कर आज भी आप एक संगठक के रूप में अपना योगदान देते आ रहे हैं। इन सबके अतिरिक्त आप बहुत सरल, सहज, मृदुभाषी व्यक्तित्व के धनी हैं। आपकी एक खूबी रही है कि आप पद पर हैं या नहीं, फिर भी नगर का कोई व्यक्ति यदि आपके पास आता है तो आप सुझाव और सहायता के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। और विशेष रूप से बताना चाहती हूँ कि हमारी नवकृति संस्था के आप संस्थापक सदस्य भी हैं। इसके लिए जोरदार तालियां बजाई जाए कि जो संस्था आज इस मुकाम पर है, आप ही के हाथों से हमारी इस संस्था का शुभारंभ हुआ। ये हाथ इतने शुभ है कि आज हमारी नवकृति संस्था ने कई सामाजिक, सांस्कृतिक और साहित्यिक आयामों को छुआ है। आप संगीत प्रेमी भी हैं। जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो आप स्वयं भी प्रस्तुति देते हैं। आज भी हम आपके मुखारबिंद से कोई गीत रचना अवश्य सुनेंगे। आपका आशीर्वाद और सहयोग हमें सदैव मिलता रहेगा। इसी आशा और विश्वास के साथ निदा फाजली जी का एक शेर मैं आपको समर्पित करती हूँ कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना बार बार देखना, बार बार देखना।